ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमेशा मुस्तैद भी। यही वजह है कि अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया। ईरान ने जैसी चेतावनी दी थी वैसा ही हुआ। ईरान ने फिर अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों का पैटर्न इस बार जरूर थोड़ा अलग था। ईरान से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि ओमान, यूएई और कतर में एक भी हमला नहीं किया गया। इससे साबित हो रहा है कि हमले न करने के बदले इन देशों से मोटी रकम वसूलने के दावों में दम है। ईरान ने कद्र मिसाइलों से हमला किया, इमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। दावा है कि बड़ी तबाही के लिए खैबर शिकन मिसाइलें भी दागी गई। IRGC का दावा है कि अमेरिका के 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई जगह टारगेट बनी। ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट नष्ट कर दिए। ईरान ने मिसाइल से जॉर्डन के 2 बेस को टारगेट किया। ईरान के हमले अल अजराक एयरबेस और मुवफ्फक अल साल्ती बेस पर हुए। दोनों जगहों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने फिर अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से इस बार संपूर्ण अरब पर हमले की जगह सिर्फ 3 देशों पर फोकस किया गया। इसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन शामिल है। यहां अमेरिका के सैन्य बेस टारगेट बने। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हर बार हमलों की शुरुआत यूएई से होती थी, लेकिन इस बार गौर करने वाली बात यह है कि यूएई, ओमान और कतर में शांति रही। इन देशों पर कोई हमला नहीं किया गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इन देशों पर हमले नहीं करने के भरोसे के बाद ईरान ने मोटी रकम वसूली है। अब माना जा रहा है कि तीनों देशों ने बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए ईरान ने इन देशों पर हमले नहीं किए। जॉर्डन इस बार अहम निशाना रहा। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया, जहां लॉन्ग रेंज के ईरानी मिसाइलों से हमले किए गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान की मिसाइलें F-35 जेट के हैंगर पर गिरी। F-35 हैंगर के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका के कई F-35 फाइटर जेट जल गए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस है। बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट की तैनाती है। नेवल बेस से ईरान पर अक्सर हमले किए जाते हैं, इसलिए नेवल बेस पर हमला करने में ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है। ईरान के पास इमाद और गदर 1 जैसी मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर है और ईरान इन सभी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल भंडार में फतेह 1 नाम की मिसाइल है, हज कासिम मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइलें हैं। ये सभी 1400 किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान के बिल्कुल करीब मौजूद बेस और टारगेट पर ईरान डेजफुल नाम की मिसाइलों की बरसात कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है।